हमारे इंडिया में एक बहुत ही बड़े राजा हुए थे जिसका नाम था राजा भरतरी और उसकी पत्नी का नाम था रानी पिंगला। शायद आपने ये कहानी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी होगी तो ये वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये कहानी अक्सर इस दुनिया में होती रहती है। ये राजा भरतरी बहुत ही बड़े विद्वान राजा थे और पूरे राज्य में सब लोग उससे खुश थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जो कभी हमसे खुश नहीं होते हैं। ठीक ऐसा ही इस राजा के साथ भी हुआ था। उसके राज्य में एक बहुत बड़े विद्वान थे जिसके पास एक अमर फल था और वो अमर फल को खा के अगर कोई इंसान अगर उसको खा ले तो वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा और उसके शरीर में कभी भी रोग नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए जवान रहेगा और लंबे समय तक वो जिंदा रह सकता था। तो उस साधु को लगा कि इस फल को मैं क्या करूँगा खाकर, अगर मैं खाऊंगा तो वैसे भी मैं तपस्या करा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों ना मैं इस फल को किसी ऐसे व्यक्ति को दे दूँ जिसके कारण वो व्यक्ति उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और दुनिया के हर लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं इस फल को अपने राजा को दे देता हूँ, क्योंकि राजा बड़ा विद्वान है, बहुत अच्छा है, अगर वो ये फल खा लेगा तो बहुत अच्छी तरह से लोगों की सेवा कर पाएगा। इसलिए वो साधु ने उस फल को जाकर उस राजा भरतरी को दे दिया। अब राजा तो उस फल को देखकर बहुत खुश हो गया, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये फल मेरी पत्नी को दे दूं, क्योंकि मेरे पास तो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया को मैं संभालता हूं, लेकिन मुझे संभालने वाली मेरी पत्नी है। मुझे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं लेकिन मैं मेरी पत्नी को प्यार करता हूं और वैसे भी मेरी पत्नी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती होगी। यही सोचकर उस राजा ने सोचा कि मैं ये फल मेरी पत्नी को दे देता हूँ ताकि वो हमेशा खुश रहे, वो हमेशा जवान रहे और वो लंबे समय तक जी सके। अब जैसे ही राजा ने अपनी पत्नी को ये फल दिया पिंगला को, तो पिंगला सोचने लगी, पहले तो खुश हो गई कि अरे वाह ये फल मुझे मिल गया, मैं हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगी। लेकिन उसके बाद ये सोचने लगी कि मैं तो किसी और से प्यार कर रही हूँ। राजा को ये बात का पता नहीं था, लेकिन पिंगला जो थी किसी और से प्यार कर रही थी, उसके राज्य के एक छोटे से नौकर से वो प्यार कर रही थी। तो वो सोचने लगी कि क्यों ना मैं ये फल मेरे प्रेमी को दे देती हूँ ताकि वो हमेशा खुश रहे, वो हमेशा जवान रहे और वो हमेशा निरोगी रहे ताकि मैं उससे खुश हो पाऊँ। इसलिए वो रानी ने अपने पति को नहीं कहा कि पति आप ये फल खा लो और आप हमेशा के लिए जवान हो जाओ, नहीं, क्योंकि वो अपने पति से भी ज़्यादा अपने प्रेमी को महत्वपूर्ण समझ रही थी। इसलिए वो फल उसने अपने प्रेमी को दे दिया। अब वो रानी ऐसे व्यक्ति से प्यार कर रही थी जो उसके घर का नौकर था और वो उसका पति जो था वो रियल में पूरे राज्य का राजा था, उसके पास कोई कमी नहीं थी, राजा उसकी सब इच्छाएं पूरी करता था। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी का मन कहीं और था। वो कहते हैं ना ऊपर वाला सब कुछ देता है, सबको सब कुछ नहीं देता है, लेकिन किसी किसी को सब कुछ देता है, लेकिन जिसको सब कुछ देता है ना उसको भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इसलिए शायद ऊपर वाला सबको सब कुछ नहीं देता है। अब रानी ने वो अमर फल दे दिया उसके प्रेमी सैनिक को, लेकिन सैनिक भी किसी और से प्यार कर रहा था और वो उसके गांव वाली कोई नाचने वाली थी, कोई वेश्या थी और वो उसको बहुत प्यार कर रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये फल उसको दे दूं ताकि वो हमेशा जवान रहे, हमेशा मुझे खुश करती रहे। इसलिए उसने वो फल उसकी प्रेमिका एक नाचने वाली को दे दिया। अब उस नाचने वाली ने फल को ले लिया और घर पे चली गई। घर पे जाने के बाद उसने सोचा कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ? नहीं, क्योंकि मैं दुनिया के सामने नाचती आई हूँ। अगर मैं एक फल खा लूँगी तो ये दुनिया और ज़्यादा मेरा फ़ायदा उठाएगी, लंबे समय तक मुझे इस दुनिया में नाचना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं इस फल को कहीं जाकर बेच दूँ। तो उसने सोचा कि इस फल को ज़्यादा से ज़्यादा रुपये मुझे कौन दे सकता है? एक राजा ही मुझे सबसे ज़्यादा पैसा दे सकता है। इसलिए वो नाचने वाली वो वेश्या वो फल को लेकर राजा के पास आई। अब वो फल को लेकर राजा के पास आई और राजा ने उस फल को देखा तो राजा उस फल को पहचान गया। राजा सोचने लगा कि ये फल तो मेरी पत्नी को दिया था, ये इसके पास कैसे आ गया? तो उसने पूछा कि ये फल तुझे किसने दिया? तो पहले तो वो कुछ झूठ मूठ बोलने लगी, लेकिन राजा समझ गया कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए उसको थोड़ा प्रेशर करके उसको पूछा गया। उसने कहा कि राजा ये फल मुझे आपके ही राज्य के एक नौकर ने दिया हुआ है। उस नौकर को बुलाया गया, उसको भी धमकाया गया, उसको भी पूछा गया कि फल सच बता तुझको किसने दिया है वरना तुझको भी मृत्यु दंड मिलेगा। तब उस सैनिक ने कहा कि राजा ये फल मुझे आपकी पत्नी ने दिया है। और राजा वॉज वेरी शॉक्ड। भगवद गीता कहती है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सब लोग ये सोच रहे थे कि मैं किसी से प्यार कर रहा हूँ और मुझे भी कोई और प्यार कर रहा है, लेकिन वो सब गलत थे। वो सब लोग धोखा कर रहे थे और उन सब लोगों को धोखा मिल रहा था।
दोस्तों उस पिंगला का क्या हुआ उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो राजा भर्तृहरि राज्य को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए और वो पिंगला ने हमेशा के लिए अपने पति को खो दिया। अब दोस्तों इस कहानी से हम दो चीजें सीख सकते हैं। उस रानी ने एक सैनिक के मोह में आके अपने सच्चे प्रेमी राजा को खो दिया। जैसे कुछ लोग कांच के टुकड़े के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे उसका सच्चा जो हीरा होता है ना, ओरिजिनल डायमंड, उसको खो बैठते हैं। जैसे कुछ लोग दुनिया की मौज मस्ती को देखकर जलते रहते हैं और वो खुद कभी खुश नहीं हो पाते हैं। वो अंदर छुपा हुआ जो डायमंड है, हमेशा खुश रहना, जिंदगी को जीना, वो हमेशा के लिए खो बैठते हैं। और दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जिंदगी में कभी भी ऐसा काम ना करिए कि जहाँ से गिरने के बाद हम कभी उठ ना सकें।